नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्क्रीन पे मेरे बारे में आप कुछ देख रहे होंगे। मैं पेपर 2 का ज्योग्राफी ट्रेनर हूं, यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं और एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूं। तो बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन के चलते हमारे बहुत सारे पेपर जो है वो पोस्टपोन हो रहे हैं और सिचुएशन ये है कि कॉलेजेस और स्कूल भी नहीं खुल रहे हैं, ठीक है। और ऐसे में मैं देख रहा हूँ काफी सारे एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं, नेट पे जाके ये सर्च कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट डेट कब आएगी, नेक्स्ट एग्जामिनेशन कब होगा, ठीक है। ऐसे वो वेट कर रहे हैं कि कब डेट आए और कब हम प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है दोस्तों, देखिए ये एग्जाम जो है, ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, कभी ना कभी ये खत्म होगी और आपका एग्जाम आज नहीं तो कल होगा ही होगा, ये तो 100% श्योरिटी है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आप उस एग्जाम के लिए तैयार हैं, क्या आपकी जो मेंटल स्टेट है उसके लिए तैयार है, क्या आप उस वे के अंदर सोच भी रहे हैं और क्या आप उन स्ट्रेटेजीज को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से ये मैंने वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं बात करूंगा उन 5 स्ट्रेटेजीज के बारे में, 5 टिप्स के बारे में जो आपको ध्यान रखनी है व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर द यूजीसी नेट। और अगर आप वो ध्यान रखते हैं तो इस एग्जाम को आप आराम से क्लियर कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी वजह से इस वीडियो का टॉपिक है, टाइटल है इसका हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट 2020, ठीक है। तो बात करते हैं, इसमें जो भी मैं बात करने वाला हूं दोस्तों वो आपने कहीं ना कहीं किसी वीडियो के अंदर सुनी होगी, पर इस बातों को मैं, उन सब बातों को मैं एक अलग नजरिए से बताऊंगा। अगर आपका नजरिया बदल जाता है तो मे भी अब वो सारी बातें आप अपने प्रिपरेशन में डालेंगे, एम्बाइब करेंगे और मे भी आप उस दिमाग से, उस माइंडसेट से प्रिपरेशन करेंगे और आपको कोई नहीं रोक सकता, ये एग्जाम आप आराम से निकाल लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 या स्ट्रैटेजी नंबर 1 के बारे में। पहला है नो द पाथ, ठीक है। अपना रास्ता पहचानिए। कोई भी एग्जाम अगर आप कर रहे हैं तो उसको आपको अपना रास्ता पता होना चाहिए कि किस रास्ते पे चलेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी। अगर आपको रास्ता नहीं पता कि किस तरह से प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन दिशाहीन होगी, डायरेक्शन लेस होगी और आप कभी भी इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर सकते। तो अगर आपको रास्ता पहचानना है तो आपको इस एग्जाम का सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का। अगर आपको सिलेबस पता है दोस्तों तो आपको पता होगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। इस सिलेबस में क्या ऐसी चीजें हैं जो मेरे को बहुत अच्छे से आती हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो वो मुझे नहीं आती जिसमें मेरे को वर्कआउट करना है। तो अगर आपको सिलेबस पता है तो आपको फिल्टर करना आता होगा चीजों को कि मुझे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या किस पे मेहनत करनी है, किस पे मेहनत नहीं करनी है। इसी वजह से अगर आप ये चीज ध्यान में रखेंगे, सिलेबस ध्यान रखेंगे, तो आपकी प्रिपरेशन एक डायरेक्शन में होगी, वो दिशाहीन नहीं होगी, इन डायरेक्शन होगी। इसी वजह से सिलेबस अच्छे से जान लीजिए दोस्तों, सिलेबस बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं नो द पाथ, और पाथ आप पहचानेंगे अपने सिलेबस से। बात करते हैं दूसरी ट्रिक के बारे में, दूसरी टिप के बारे में, वो है नो द एग्जामिनर। कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का हो, चाहे कॉलेज का हो, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपका अपोनेंट हमेशा आपका एग्जामिनर है। तो अगर आपको अपने एग्जामिनर को हराना है तो आपको उसकी साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी दोस्तों, वो क्या चाह रहा है, उसकी क्या कमजोरियां हैं, उसकी क्या वीक पॉइंट्स हैं। अगर अपने एग्जामिनर को आप जानना चाहते हैं तो उसका बेस्ट सोल्यूशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप देख लेते हैं दोस्तों, अगर आप उसको रिलीजियसली फॉलो करते हैं तो आप अपने एग्जामिनर का कच्चा चिट्ठा जान लेंगे। यानी कि आपको पता होगा कि उसकी कमजोरी क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। तो अगर आप ये जान लेंगे तो आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं। किसी भी जंग को जीतने के लिए आपको आपके अपोनेंट को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए अगर आप अपने एग्जामिनर को जान लेंगे कि उसकी साइकी क्या है, वो आपसे क्या मांग रहा है, अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वो आपसे क्या मांग रहा है, वो आपसे मांगता है रेंज। इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है रेंज ऑफ नॉलेज, नॉट द डेप्थ ऑफ नॉलेज। इसी वजह से नो योर एग्जामिनर में आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए। तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप जो है दोस्तों वो है हैव अ स्ट्रैटेजी। और स्ट्रैटेजी मतलब अटैकिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। मैं देखता हूं बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 को देखते हुए अपना स्कोर सेट करते हैं कि मुझे 300 में से 180 लाना है या 160 लाना है, और ये वो गोल सेट करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देखते हुए। अच्छी बात है अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख रहे हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ को देख रहे हैं तो इस बार जब आप अपना स्कोर दिमाग में लाएंगे, यानी कि 300 में से आप जितना स्कोर करना चाहते हैं तो उसको एक अटैकिंग स्कोर के रूप में लीजिए, यानी कि अटैकिंग स्ट्रैटेजी से चलिए। उसका मतलब यह है कि मतलब कट ऑफ को क्लियर नहीं करना है, कट ऑफ को पार करना है, आपको कट ऑफ को तोड़ के आगे निकलना है और आप एक नया कट ऑफ बनाइए। आप पूरे इंडिया के लिए एक नया कट ऑफ बनाइए दोस्तों, ये मतलब है इसका। यानी कि अटैकिंग स्ट्रैटेजी में आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर नहीं करनी है, कट ऑफ को तोड़ के आगे निकलना है और एक नई कट ऑफ बनानी है, ये होती है अटैकिंग स्ट्रैटेजी। इसी वजह से अगर आप 180 मार्क्स अपने दिमाग में सोच रहे हैं कि अगर मेरा इससे सिलेक्शन हो जाएगा तो आप कम से कम 10 से 20 मार्क्स का आगे का स्कोर बनाइए, यानी कि 200 210 ये आपका स्कोर होना चाहिए यूजीसी नेट के लिए। इसी को कहा जाता है अटैकिंग स्ट्रैटेजी। सिर्फ अगर आप सोचेंगे कि मुझे कट ऑफ निकालनी है तो आप कभी भी इस एग्जाम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कट ऑफ हर साल बढ़ती है। और कट ऑफ, अगर आप कट ऑफ निकालने की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मतलब आप डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में चल रहे हैं कि बस मेरा कट ऑफ निकल जाए, मैं बस पास हो जाऊं। नहीं, हमें करना है अटैक, हमें करना है इस एग्जाम को तोड़ना है, इसको आपको क्रैक करना है।
इस वजह से आपको जरूरत है अटैकिंग स्ट्रेटेजी की। इसी वजह से मैं कहता हूं अपना जो सेट स्कोर है उससे कम 10 से 20 मार्क्स आप आगे का स्कोर बनाइए, तभी आप निकाल पाएंगे। चौथा आता है दोस्तों, चौथी बात करते हैं ट्रिप के बारे में। चौथी ट्रिप या चौथी स्ट्रेटेजी बोल लीजिए, वो है बैलेंस। ठीक है, बैलेंस बिटवीन पेपर 1 एंड 2। बैलेंस लाइफ में भी जरूरी है और बैलेंस इस एग्जाम में भी जरूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं, बहुत से स्टूडेंट्स को मैं देख रहा हूं कि वो ये करते हैं, पेपर 1 को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि मैं पेपर 2 में मिनिमम मार्क्स ले आऊंगा और एग्जाम को निकाल लूंगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता। अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है तो बोथ पेपर 1 पेपर 2 में आपको इक्वल ही इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और उसी हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। या मैं देखता हूं काफी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पेपर 2 को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम से 10 दिन पहले क्या करते हैं, वो पेपर 1 को उठाएंगे और एट द एंड एग्जाम में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को ही तवज्जो देनी पड़ेगी, दोनों को ही इक्वल इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी और दोनों के लिए स्कोर सेट करना पड़ेगा और वो स्कोर होगा एक अटैकिंग स्कोर। ठीक है, तो बैलेंस बहुत जरूरी है दोस्तों। पेपर 1 और पेपर 2 में बैलेंस बनाइए, दोनों के लिए टाइम डिसाइड कीजिए कब आपको पेपर 2 पढ़ना है दिन में और कब आपको पेपर 1 पढ़ना है। ठीक है, अब बात करते हैं फिफ्थ स्ट्रेटेजी के बारे में, 5वीं ट्रिक के बारे में, वो है स्टॉप बीइंग नर्वस। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखिए। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड क्या होता है, एग्जाम में जाके वो नर्वस हो जाते हैं, यानी कि अपनी क्षमता का वो लोग सिर्फ 50% ही परफॉर्म कर पाते हैं डी डे वाले दिन, एग्जाम वाले दिन। अगर आप अपनी प्रिपरेशन का एग्जाम वाले दिन नर्वसनेस की वजह से 50% स्कोर कर रहे हैं, 50% परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि इस एग्जाम को निकाल लेंगे। होना ये चाहिए एग्जाम वाले दिन आप अपनी प्रिपरेशन का, आप अपनी कैपेबिलिटी का, क्षमता का 200% स्कोर कीजिए। 200% स्कोर करेंगे तो आप उस कट ऑफ को तोड़ के आगे निकलेंगे दोस्तों। इसलिए कहता हूं स्टॉप बीइंग नर्वस। और अगर आपको नर्वस नहीं होना है, ये नर्वसनेस सबके साथ होती है, नर्वसनेस होना अच्छा भी है, लेकिन एग्जाम वाले दिन आप नर्वस नहीं हो सकते। एग्जाम वाले दिन अगर आपको अपनी नर्वसनेस निकालनी है तो आपको उसके 6 महीने पहले या साल भर पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आपको अपने एग्जाम को ही मॉक टेस्ट बनाना पड़ेगा दोस्तों। जी हां दोस्तों, एग्जाम को मॉक टेस्ट बना लीजिए, यानी कि इतने मॉक टेस्ट लगाइए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए और उस प्रैक्टिस को इतना इवैल्यूएट कीजिए कि जब आप एग्जाम देने जाए तो वो आपके लिए एक मॉक टेस्ट हो, कुछ भी नहीं हो। अगर आप एग्जाम को अपना मॉक टेस्ट बना लेंगे, दिमाग में ये सोचेंगे कि आज एग्जाम नहीं, आज एक मॉक टेस्ट है, तो आप अपने क्षमता का, कैपेबिलिटी का 200% स्कोर करते हैं। इसका लाइव एग्जाम्पल मैं बहुत लोगों से सुन चुका हूं और मैंने इसको खुद को भी अपनी प्रिपरेशन में इम्बाइब किया था। इतने मॉक टेस्ट मैंने प्रैक्टिस की कि एग्जाम वाले दिन मैं उसको मॉक टेस्ट समझ के गया और मेरा एग्जाम निकला और मैं JRF के 5 भी पहुंच गया था। सिर्फ 0.6% से मैं रह गया था, मेरा JRF भी निकल जाता। ठीक है दोस्तों, 5 स्ट्रेटेजी से आपको ध्यान रखनी है। पहला है नो द पाथ, अपने रास्ता पहचानिए। रास्ता नहीं पहचानेंगे तो दिशाहीन आपकी प्रिपरेशन होगी। उसका एग्जांपल है, उसका सॉल्यूशन है, अपने सिलेबस को अच्छे से जान लीजिए, तभी आप फिल्टर करने लगेंगे चीजों को, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। दूसरा है नो योर एग्जामिनर, सामने वाले अपोनेंट का कच्चा छिट्टा खोल दीजिए कि उसको क्या आता है क्या नहीं आता, क्या उसकी कमजोर पॉइंट्स है, क्या उसके स्ट्रेंथ पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है। अगर आपको वो ध्यान होंगे तो आप एग्जाम्स को आराम से क्लियर कर लेंगे। तीसरा है हैव अ अटैकिंग स्ट्रेटेजी। जो भी आप स्कोर सेट कर रहे हैं, कम से कम उससे 10 से 20 मार्क्स आगे का सोचिए और कट ऑफ आपको क्लियर नहीं करना है, कट ऑफ को तोड़ के आगे निकलना है दोस्तों। ये है तीसरी। चौथा है बैलेंस। पेपर 1 और पेपर 2 में आप बैलेंस कीजिए। अगर आप बैलेंस नहीं करेंगे तो एग्जाम को नहीं क्रैक कर सकते। और पांचवा है स्टॉप बीइंग नर्वस। नर्वस होना छोड़ दीजिए। आपको अपने एग्जाम वाले दिन अपनी क्षमता का 200% स्कोर करना है, अंडर परफॉर्म नहीं करना है, हमको ओवर परफॉर्म करना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। एक टाइम पर ऑस्ट्रेलियन टीम जो थी दोस्तों, वो इस तरह से खेलती थी कि मतलब उसको हर गेम जीतना है, उसको कहा जाता है ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट। ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से अगर आप उधर रहे हैं तो आप एग्जाम में अपनी क्षमता का 200% स्कोर करेंगे और यही जो है इसकी 5वीं ट्रिक है। तो अगर आप ये सारी चीजें ध्यान में रख रहे हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप इस एग्जाम को आराम से निकाल लेंगे। ये वही सारी चीजें जो आपको काफी लोग बोल रहे होंगे, लेकिन मैंने नजरिया बदला है। नजरिया अगर आप बदलते हैं तो वो सारी चीजें हम अपने प्रिपरेशन में डालेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और मैं इस चैनल पर पेपर 2 लेके आता हूं। हर रोज 8 बजे मेरी क्लास होती है और बहुत जल्दी मैं अपना टेलीग्राम चैनल बना रहा हूं जहां पर मैं अपने लिंक्स छोड़ूंगा और वो आपको नेक्स्ट वीडियोस में दिख जाएगा। आप मेरा कोड SMNET लगाकर 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। ज्यादा वैलिडिटी का कोर्स लीजिए ताकि आपको ज्यादा टाइम तक प्रिपरेशन का मजा मिले और आप प्रिपरेशन कर पाए, आपकी प्रिपरेशन लूजन अप ना हो। ठीक है, प्रिपरेशन लूज नहीं करनी है, इसलिए ज्यादा वैलिडिटी का कोर्स लीजिए और आपको ना सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बल्कि JRF भी क्लियर करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।